मौसी का रिश्ता कितना अच्छा होता है ना। अब जरा सोचिए, जगन्नाथ जी भी जब आते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव जब होता है तो वो अपनी मौसी के घर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी भी गणेश उत्सव के दौरान कैलाश पर्वत से उतरकर अपनी मौसी के घर ही आते हैं। लेकिन ये सीरियल वालों ने तो मौसी का रिश्ता जो है एकदम कलंकित कर दिया है। अब देखिए ना, कथा और वियान अपनी शादी को लेकर सुपर एक्साइटेड है और होना भी चाहिए। लेकिन माया मौसी, भैया वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि बस ये शादी किसी तरह टल जाए। कथा और वियान को देखिए, आज इस होटल के कमरे में वो सुकून के पल गुजार रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कथा और वियान दरगाह पर गए थे। अब आरव ने इनके लिए मन्नत जो मांगी थी, अब आते वक्त बहुत देर हो चुकी है, रास्ते में रुकना पड़ रहा है। तो ऐसे में जब ये दोनों एक ही कमरे में रुके, तब देखिए किस तरीके से इनके बीच थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार झलक रहा है। शादी की तैयारियों के बीच ये दोनों इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। अब जब मुंबई से इतनी दूर आए हैं तो इसका फायदा भी हुआ। शादी से पहले कुछ पल दोनों एक साथ गुजारेंगे। वैसे शाम को तो घर पे शादी वाला फंक्शन था, लेकिन जब यहाँ पर देरी हो गई है तो कैसे पहुँच पाएंगे। अब वियान ने अपनी माँ से कह दिया है कि कथा और वो पहुँच नहीं पाएंगे, रास्ते में ही फंस गए हैं। माँ, आई एम सो सॉरी। मैं एक्चुअली ना आपको एक होटल से कॉल कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी सुनसान जगह पे खराब हो गई थी एक्चुअली। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, आई एम ओके, कथा इज ओके। गाड़ी भी फिक्स करवा देंगे एंड कल सुबह पे करवा लेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे। जिस माँ, आज रात हमें होटल में रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर कथा और वियान रुके हैं तो उधर मासीना प्लान कर रही है कि कथा को 1,48,00,000 रुपए किसने दिए थे जब आरव बीमार था। मासी को लगता है कि इस बात का वो पता लगा लेगी तो कुछ हो सकता है, क्या पता कथा और वियान की शादी रुक जाए। लेकिन मासी जी ये नहीं जानती है कि चाहे पता चले या ना पता चले, इससे वियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कथा और वियान की शादी होगी और हर कीमत पर होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।